हेलो, मैं नितिन द बेसिक लेवल ऑफ एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट की बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। तो इसका संग्रह मतलब इकट्ठा कहाँ होता है। हम ये तो जानते हैं कि ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ग्लाइकोजन में। लेकिन वो इकट्ठा कहाँ पर होता है, उसका संग्रह कहाँ होता है? तो उसका संग्रह होता है, ऑप्शन सी हमारा सही है, यकृत तथा पेशियों में उसका संग्रह होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यकृत। यकृत के बारे में आपको यानी लीवर के बारे में आपको एक याद रखना है, ये सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक, ऑप्शन बी तिल्ली को ना हमें आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? दोस्तों ये इनेमल लिखा हुआ है। ठीक, अब इनेमल क्या होता है? हमारे दांत की जो भारी परत है ना व्हाइट कलर की, इसे हम इनेमल बोलते हैं। ठीक है, और इसे कठोर कौन बनाता है? फ्लोरीन बनाता है। ठीक है, याद रखना, कौन बनाता है इसे कठोर? फ्लोरीन बनाता है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस जो रोग होता है वो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त एक प्रकार का पाचन रस होता है, जो कि जिसका जो निर्माण होता है, जो कहाँ से निकलता है? वो यकृत से निकलता है, वो यकृत में बनता है। ठीक है, वो यकृत में क्या होता है? बनता है। ठीक, और जो पित्त होता है, जो पित्त रस होता है ना, जो ये इकट्ठा होता है, ये पित्ताशय में इकट्ठा रहता है। कहाँ रहता है इकट्ठा? पित्ताशय में रहता है। तो जो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना इसका मुख्य कार्य है। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। जनन क्षमता में कमी, तो जनन क्षमता होती है, इसमें कमी किसके कारण होती है? तो इसमें विटामिन ई के कारण ना कमी होती है। महिला और पुरुषों की जनन क्षमता में जो कमी होती है ना, वो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी जानते हैं कि विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन बी, फंक ने विटामिन की खोज की। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर क्या चीज़ होती है? तो याद रखना, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होता है? डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक, और आपको बता दूं अमीनो एसिड होता है ना, ये 20 प्रकार के होते हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, याद रखना। ठीक है, मैं ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन पर। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा होती है वो किस प्रकार की शर्करा होती है? तो याद रखना, गन्ने की जो शर्करा होती है वो सुक्रोज होती है। क्या होती है? सुक्रोज होती है। अब सुक्रोज बनती कैसे है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? ये सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। तो जो इसका ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर हम सोडियम प्लस क्लोरीन को जब हम इन्हें मिला देते हैं, इनकी रासायनिक क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। हम जानते हैं कि सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम क्या करता है? अपनी अष्टक पूरा करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ताकि क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 8 परमाणु हो जाए। ठीक है ना, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में कितने परमाणु हो जाए? 8 परमाणु हो जाए। तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया? उसकी हानि हो गई। क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना,
आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो क्या होता है इसके अंदर, हम जान गए हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, क्योंकि क्या होता है जिसके पास कभी भी याद रखना 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। अगर किसी के पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या प्रक्रिया है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ठीक, अब मैं ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो याद रखना हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, जिसमें परमाणु की समान संख्या होती है। अब मैं आपको बता दूं, जो ये हाइड्रोजन है इसके 3 समस्थानिक कौन से होते हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिशियम। क्या होता है तीसरा? ट्रिशियम होता है। अब इसमें क्या समानता होती है, इन तीनों की जो परमाणु संख्या होती है ना वो 1 होती है। ठीक है, तीनों की परमाणु संख्या क्या होती है, 1 होती है, याद रखना। दूसरा एग्जाम्पल कार्बन के भी समस्थानिक 3 होते हैं। अब देखना कार्बन 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब इनमें कॉमन क्या है कि इनकी कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये इनमें कॉमन है, जिसमें भी परमाणु संख्या समान होती है ना वो समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं, हाइड्रोजन में 3 होते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि समुद्री गोताखोर होते हैं। अब आपके पास मन में सवाल होगा कि हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम का यूज़ क्यों करते हैं। हम हीलियम के इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक ये हल्की गैस है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमारे रक्त के अंदर कम विलेय है, यानी कि हमारे रक्त में कम मिलती है। जब हम नाइट्रोजन का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे रक्त में अधिक मात्रा में मिल जाती है, इसलिए हम नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हमारे जो गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन के साथ किस चीज़ को लेते हैं, हीलियम गैस को लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है, जिसमें और अधिक मात्रा में कुछ चीज़ घुल ना सके। किसी विलय में और अधिक मात्रा में कोई चीज़ विलयन या कोई चीज़ घुल ना सके। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक गिलास लिया, उसमें हमने नमक डाला, वो घुल गया। ठीक, फिर हमने और नमक डाल दिया, वो भी घुल गया। फिर और डाला हमने नमक, वो नहीं घुला। अगर वो नमक नहीं घुला तो समझ लेना वो क्या है, एक संतृप्त विलयन है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ, यानी कि जो और ठोस विलय को घोल ना सके वो क्या होता है, हमारा संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो आप सिंपल याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मैं आपको ले चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? क्योंकि मैंने कल आपको एक चीज़ याद रखना, कल मैंने आपको क्लास में बताया था, जी का मान जहाँ भी अधिक होगा वहाँ किसी भी पिंड का भार अधिक होगा। मैंने बताया था कि जो ध्रुव होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, नहीं, गलत है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, गलत। ध्रुवों पर हिमयेप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, गलत। उपरोक्त में कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है, जहाँ कहीं भी जी का मान अधिक होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वहीं हमारा किसी भी पिंड का भार अधिक होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर क्रमशः वीपी और वीई यदि पृथ्वी का घूर्णन मतलब उसके घूमने वाला जो पृथ्वी घूमती है अगर वो रुक जाए तो क्या होगा।
तो क्या होगा, तो इसने कहा, ठीक है, तो हमने जाना P का मतलब होता है पोल, E का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। अब मैंने माना P पोल पर अगर कोई वस्तु रखी हो, यानी ध्रुव पर कोई वस्तु रखी हुई है और जो अर्थ पर कोई वस्तु, विषुवत रेखा पर कोई वस्तु रखी हुई है, अगर पृथ्वी झुक जाती है तो क्या होगा। तो आप एक बात याद रखना, सबसे कम जी का मान कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। जब पृथ्वी घूमना बंद कर देगी ना, तो क्या होगा, जी की वैल्यू विषुवत रेखा पर अधिक हो जाएगी। जब पृथ्वी घूमना बंद कर देगी ना, तो जी की वैल्यू पृथ्वी और इस पर विषुवत रेखा पर अधिक हो जाएगी, जबकि पोल पर वही रहेगी, जबकि ध्रुवों पर जी की वैल्यू वही रहेगी। तो जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि पोल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई वस्तु पोल पर रखी है और पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको सब जानते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब व्यक्ति ऊपर की ओर तुरंत से गमन करे, ठीक। कोई व्यक्ति होता है, उसे अपना, जब लिफ्ट में वो सफर सा करता है तब उसे अपना वेट बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों, जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर समान त्वरण से ऊपर जाती है ना, तो हमारा जो वेग होता है, हमें जो हमारा वेट होता है वो हमें बढ़ा हुआ महसूस होता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे सकता हूँ, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्र पर ले जाने पर क्या होगा। जब अगर मैं कोई भी पिंड है, किसी पिंड को मैं पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाऊंगा तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान में भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। ऑप्शन सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा परंतु भार भिन्न हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी है ना, इसके एकदम सही उत्तर है। क्यों, आप हमेशा याद रख लेना, जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, आप किसी भी ग्रह पे जाओ वो सेम रहता है, लेकिन जो वेट होता है ना वो बदलता रहता है। अगर मेरा वेट यहाँ पर, मान लो इस यहाँ पर मेरा वेट क्या पर, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर वेट अलग होगा, अगर हम चंद्रमा पे जाते हैं तो वेट अलग होगा। हमारा भार, जो हमारा वेट है वो तो बदल सकता है, लेकिन कभी भी हमारा जो द्रव्यमान होता है वो नहीं बदल सकता। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, यानी भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर कोई पिंड को मैं पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता हूँ ना, तो उसका मास तो वही रहेगा, लेकिन उसका जो भार होगा ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मास है ना, कभी भी किसी भी ग्रह पे चले जाओ वो सेम वही रहेगा, ठीक। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान गति से घूर्णित लिखा हुआ है दोस्तों। घूर्णित मतलब घूमना, एक समान गति से घूर्णित लिखा हुआ है। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। आप क्या करना, एक डंडी लेना, उस पर कोई चीज़ बांधना भारी सी और उसे घुमाना। जब आप उसे एकदम सीधा रोक दोगे ना, तो वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ी से उस जो डंडे पे लिपट जाएगी। तो क्या हो जाता है, उसकी लिपटने की जो शक्ति बहुत स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो ऑप्शन ए है ना, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर ना हुआ हो, समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको आने वाली वीडियो में उसका सही से बता सकूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।